हरे कृष्णा। आप सभी को पद्मिनी एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। पुरुषोत्तम मास में आती है एक विशेष एकादशी जो हमें अन्य सभी एकादशियों की तुलना में 1000 गुना अधिक पुण्य फल और भगवान की कृपा प्रदान करती है। और ऐसी एकादशी का नाम है अधिक मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी। तो चलिए इसी पद्मिनी एकादशी के उपलक्ष्य में उससे जुड़ी हुई इस सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की पद्मिनी एकादशी व्रत कथा आरंभ करते हैं। एक समय महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, हे जनार्दन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? इस एकादशी का पालन करने की विधि क्या होती है और इसके पालन से क्या लाभ प्राप्त होता है? कृपया इन सब के विषय में विस्तार से बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर देते हुए कहा, हे राजन, इस पवित्र एकादशी का नाम है पद्मिनी एकादशी। इस एकादशी का दृढ़ता पूर्वक पालन करने वाला भगवान पद्मनाभ के धाम में चला जाता है। ये एकादशी पाप नाश के लिए मेरे ही समान शक्तिशाली बताई गई है। प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद मुनि को पद्मिनी एकादशी की महिमा सुनाई थी। उन्होंने कहा था कि दशमी के दिन 8 वस्तुओं का त्याग करके अपना व्रत आरंभ करना चाहिए। उड़द दाल, मसूर दाल, चने, पालक, शहद, समुद्री नमक, दूसरों के घरों में भोजन और कांसे के बर्तन में भोजन। दशमी के दिन केवल एक बार ही भोजन करना चाहिए। भूमि पर सोना चाहिए और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः शीघ्र ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। दंत धावन करना चाहिए और फिर स्नान करना चाहिए। फिर उसे चंदन, धूप, दीप, अगरू, कपूर और जल से भगवान की उपासना करनी चाहिए। भगवान के दिव्य नाम का कीर्तन और नाम जप करना चाहिए। व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए। अगर कोई अधिक मास की एकादशी का पालन निष्ठा से करता है तो भगवान की विशेष कृपा उसके ऊपर होती है। एकादशी को रात्रि में जागरण करते हुए भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन करना चाहिए। द्वादशी के दिन वैष्णवों और ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपना व्रत पूरा करना चाहिए। पद्मिनी एकादशी का व्रत करने वाला निश्चित रूप से मुक्ति प्राप्त करता है। इस कथा को आगे बढ़ाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, आपकी जिज्ञासा के अनुसार मैंने आपको पद्मिनी एकादशी व्रत के पालन की विधि बताई। अब आप मुझसे वो इतिहास सुनिए जो पुलत्स्य मुनि ने नारद मुनि से कहा था। एक समय कार्तवीर्य अर्जुन ने रावण को पराजित करके बंदी बना लिया। जब पुलत्स्य मुनि ने रावण को इस स्थिति में देखा तो वे कार्तवीर्य अर्जुन के पास गए और रावण को मुक्त करने की विनती की। मुनि के निवेदन से राजा ने उसे मुक्त कर दिया। इस आश्चर्यजनक घटना को सुनकर नारद मुनि ने विनम्रतापूर्वक पुलत्स्य मुनि से पूछा कि किस प्रकार कार्तवीर्य अर्जुन ने रावण को पराजित कर दिया, जिसे देवराज इंद्र भी पराजित नहीं कर पाए थे। तब पुलत्स्य मुनि कहते हैं, हे नारद मुनि, त्रेता युग में कृतवीर्य नामक राजा थे जो कि हय के वंश में जन्म लिए हुए थे। उनकी राजधानी माहिष्मति थी। राजा कृतवीर्य की 1000 पत्नियां थीं, लेकिन उनका कोई उत्तराधिकारी पुत्र नहीं था। हालांकि वे पितरों और साधुओं की बहुत सेवा करते थे और साधुओं के मार्गदर्शन में व्रत किया करते थे, लेकिन फिर भी उन्हें पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। राजा ने तपस्याएं करने का निर्णय लिया और इसीलिए उन्होंने अपने मंत्रियों को राज्य का उत्तराधिकार दे दिया और वृक्ष की छाल पहनकर वन में चले गए। जब वे महल त्याग रहे थे तो उनकी एक पत्नी पद्मिनी ने, जो कि राजा हरिश्चंद्र की पुत्री थी, उन्हें देखा। उसने अपने आभूषण त्याग दिए थे, केवल एक वस्त्र धारण किया हुआ था और मंदार पर्वत की ओर अपने पति का अनुसरण कर रही थी। गंधमादन पर्वत पर राजा कृतवीर्य ने 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की और भगवान गदाधर से प्रार्थनाएं की, फिर भी उन्हें पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। अपने पति की ऐसी अशक्त अवस्था को देखते हुए पद्मिनी ने अत्रि ऋषि की पत्नी सती अनसुया के पास जाकर उनकी सलाह मांगी। तब देवी अनसुया ने उसे कहा, हे देवी, प्रत्येक 32 मास के बाद एक अधिक मास जोड़ा जाता है। उस मास की 2 एकादशियों का नाम है पद्मिनी और परमा। वे उस मास के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथियों में आती है। तुम्हें उस दिन उपवास करना चाहिए और सारी रात्रि में जागरण करना चाहिए। अगर तुम ऐसा करो तो परम भगवान तुम्हें पुत्र का वरदान अवश्य देंगे। पद्मिनी ने अपनी पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूर्ति के लिए श्रद्धापूर्वक इस आदेश का पालन किया। उन्होंने पूर्ण निर्जल उपवास किया और सारी रात जागरण करते हुए भगवान श्री कृष्ण के नाम और गुणों का कीर्तन करती रही।
भाव विभोर होकर नृत्य किया, भगवान के पवित्र नाम का जप किया। उसकी भक्ति से भगवान केशव अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ और इस मास से अधिक प्रिय मुझे कोई मास नहीं है, और इस मास की एकादशी का व्रत मुझे सर्वाधिक प्रिय है। तुमने मेरी भक्त सती अनसुया के उपदेश का पूर्ण रूप से पालन किया है, इसलिए तुम्हें और तुम्हारे पति को एक इच्छित पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। तत्पश्चात भगवान ने कृतवीर्य से कहा, हे राजन, कृपया मुझसे अपने हृदय का इच्छित वरदान मांगो। तुम्हारी प्रिय पत्नी ने मुझे अपने भक्तिमय व्रत से प्रसन्न कर दिया है। तब राजा कृतवीर्य ने निवेदन किया, हे मधुसूदन, हे जगन्नाथ, कृपया मुझे ऐसा पुत्र प्रदान कीजिए जो देवताओं, मनुष्यों, सांपों, असुरों से भी ना पराजित हो। और भगवान ने उसे ये वरदान दे दिया और फिर अंतर्ध्यान हो गए। राजा और उसकी पत्नी का स्वास्थ्य लौट आया और वे वापस अपनी राजधानी पहुंच गए। कालांतर में रानी पद्मिनी ने कार्तवीर्य अर्जुन नामक एक विख्यात पुत्र को जन्म दिया। तीनों लोकों में उसके जैसा शक्तिशाली योद्धा नहीं था, यहाँ तक कि दशानन रावण भी उसके समक्ष हार चुका था। हम सबको पता है एकादशी तिथि कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, और वो भी अधिक मास में आने वाली एकादशी तो वैसे भी स्पेशल मानी जाती है। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक स्पेशल एकादशी मार्गदर्शिका ई बुक, एक ऐसी पुस्तक जिसके अंदर में सारी एकादशी की कथाएं हैं, शास्त्र के अकॉर्डिंग सारी प्रॉपर व्रत विधि है। डिटेल में हमने वो सारी चीज़ें बताई हैं कि आपके शहर के अकॉर्डिंग कौन सा पारण टाइम रहेगा, और उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट एकादशी रेसिपीज़ भी हमने इसमें ऐड की हैं। और अगर आप इस ई बुक को खरीदते हैं तो आपको एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप का एक्सेस मिलेगा, जो कि है हमारा एकादशी प्रीमियम पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप, जिसके अंदर में हम आपको हर एकादशी से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर और आपके शहर का पारण टाइम बताने वाले हैं। तो जल्दी कीजिए। ये जो ऑफ़र है ई बुक के लिए वो सिर्फ इसी एकादशी के लिए है, और वो भी इस बार का स्पेशल ऑफ़र है 199 रुपीज़ का, और जो कि सिर्फ पहले आने वाले 50 भक्तों के लिए ही है। सो प्लीज़ जल्दी कीजिए, बाय योर एकादशी संपूर्ण मार्गदर्शिका राइट नाउ। सारी चीज़ें जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के साथ दी गई हैं। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे निष्पाप राजन, मैंने अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी का वर्णन किया है। इस एकादशी का व्रत करने वाला निश्चित रूप से भगवान हरि के धाम जाता है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश अनुसार महाराज युधिष्ठिर और उनके परिवार के सभी जनों ने एक साथ अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस पद्मिनी एकादशी का व्रत पालन किया, और उससे उन्होंने अनंत पुण्य फल की प्राप्ति की। पद्मिनी एकादशी का श्रद्धापूर्वक पालन करने से मनुष्य का जीवन परम गौरवशाली बन जाता है और परम भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की अतिशय और विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए 3 वर्ष बाद आने वाली इस पद्मिनी एकादशी का प्रयास पूर्वक श्रद्धा और निष्ठा से पालन करना चाहिए। इस दिन अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र यानी कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करना चाहिए। माला के ऊपर जप करना चाहिए। अधिक मास में तो वैसे भी भगवान का लिया गया एक नाम हमें 1000 नाम के बराबर पुण्यफल प्रदान करता है। तो इसलिए इस अधिक मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी पर भगवान के इस हरे कृष्ण महामंत्र का कम से कम 16 माला, 25 माला या 32 माला का जप करना चाहिए। भगवान की कथा सुननी चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, भगवत गीता के 15वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद से ब्रह्मा जी की स्तुति नामक अध्याय पढ़ना चाहिए, और ऐसा करने से मनुष्य परम उच्च गति को प्राप्त करता है। यही है इस अधिक मास की पद्मिनी एकादशी का विशेष महत्व। हम प्रार्थना करते हैं कि परम भगवान श्री हरि की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। और हाँ, अगर आप हमारे इस वैदिक ज्ञान के प्रचार कार्य की सराहना करते हैं और इस कार्य में अपना योगदान देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, वहाँ आप हमें आर्थिक रूप से अपनी सहायता भेजकर भी हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच।
यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं ग्रहणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यग्रितात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणं पानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते
पुरुषोत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदारतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमः स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखं मश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्य